और अब आखिर में हम भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पराक्रम की बात करेंगे, जिनसे आज की पीढ़ी बहुत प्रेरणा ले सकती है। आप शायद उनके बारे में आज भूल गए होंगे। आज ही के दिन वर्ष 1912 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान के पराक्रम के कारण ही 72 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के नौशेरा का झंगड़ इलाका भारत का हिस्सा बना था। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने के बाद देश का बंटवारा हुआ था, आप सब जानते हैं, और देश की अलग अलग रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय हो गया था। तब पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे और जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेज दी थी जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की मदद से कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके झंगड़ इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वो पाकिस्तान को झंगड़ से खदेड़ नहीं देंगे तब तक खाट पर नहीं सोएंगे। उस जमाने में आराम करने या नींद लेने के लिए खाट का इस्तेमाल ही किया जाता था, यानी चारपाई। मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। वहां पर ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के कबायलियों का डटकर मुकाबला किया था और नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। इस अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था और 18 मार्च 1948 को नौशेरा के झंगड़ इलाके पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद नजदीक के गांव से ब्रिगेडियर उस्मान के लिए उधार में मांगकर एक चारपाई लाई गई और तब उनकी ये शपथ पूरी हुई थी और तब वो चारपाई पर बैठे। हालांकि बाद में 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान के घुसपैठियों से लड़ते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने बहुत कम उम्र में ही सेना में शामिल होने का फैसला किया था। वर्ष 1934 में वो ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से सैन्य ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल हुए थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और तत्कालीन भारतीय सेना के सैन्य अधिकारी ब्रिटेन की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर आते थे। वर्ष 1947 तक ब्रिगेडियर उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। तभी भारत का बंटवारा हुआ और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे। यहाँ खास बात यह है कि ब्रिगेडियर उस्मान के पास ये विकल्प था कि वो भारत में रहें या पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत में रहने का फैसला किया। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका फैसला बदलने की बहुत कोशिशें की थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान भारत में रहने के अपने फैसले पर कायम रहे और उन्होंने इस ऑफर को छोड़ दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि बाद में नहीं हो पाई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जब शहीद हुए उस समय वो सिर्फ 35 साल के थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अपना बलिदान देकर भी देश की रक्षा की। आज की युवा पीढ़ी चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकती है।